बॉलीवुड में बहुत ही कम लोगों को पहली ही फिल्म से सफलता हासिल होती है। आज हम जिस अभिनेत्री के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसे उसकी पहली ही फिल्म ने शोहरत की वो बुलंदियां बख्शी थी जो तमाम एक्ट्रेस को करियर भर हासिल नहीं हो पाती। लेकिन विडंबना ये है कि जिन किरदारों ने उसे बुलंदियों तक पहुंचाया, उन्हीं ने उसे असफलता के धरातल पर भी ला पटका। अपनी पहली ही फिल्म में उसने इतने बोल्ड सीन दिए कि फिर उसे वैसे ही रोल्स ऑफर होते रहे। कभी रुपहले पर्दे पर राज करने वाली वो एक्ट्रेस बाद के दिनों में पाई पाई को मोहताज हो गई। हम बात कर रहे हैं अपनी दूसरी ही फिल्म से बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीतने वाली रेहाना सुल्तान की। रेहाना ने अपनी शुरुआती फिल्मों में ही इतने बोल्ड सीन्स दिए कि लोगों के पसीने छूट गए थे। इन सीन्स को पास करते समय सेंसर बोर्ड को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। कहते हैं कि इनके जो सीन सेंसर से पास नहीं हो पाते थे, उन्हें उन फिल्मों में इस्तेमाल कर लिया जाता था जिन्हें बंद कमरों में ही देखा जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेहाना से जुड़ी तमाम बातों की। आखिर क्यों रेहाना ने 70 के दशक में इतने बोल्ड सीन दिए और क्यों उनका करियर इतनी जल्दी खत्म हो गया, और क्या वजह रही कि आज वो न केवल गुमनाम जिंदगी जीने को मजबूर हैं, बल्कि पाई पाई तक को मोहताज हैं। ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। रेहाना सुल्तान का जन्म 19 नवंबर 1950 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता इलाहाबाद में बिजली के सामान बेचने का काम किया करते थे। रेहाना का बचपन इलाहाबाद की तंग गलियों में बीता। 1967 में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया और फिर आया साल 1970। उन्हें अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म मिली जिसका नाम था चेतना। रेहाना FTTI से निकली पहली ग्रेजुएट थी जिन्हें किसी बॉलीवुड फिल्म में लीड रोल मिला था। अपनी पहली ही फिल्म से रेहाना ने सनसनी मचा दी थी। असल में ये वो दौर था जब फिल्मों में हीरोइन नाच गानों और लटके झटकों के लिए ही जानी जाती थी। उनकी छवि छुई मुई गुड़िया सी हुआ करती थी। उस दौर में रेहाना ने अपनी पहली फिल्म में चेतना में इतने बोल्ड सीन दिए कि लोगों के पसीने छूट गए थे। इस फिल्म में रेहाना ने एक कम उम्र की यौन कर्मी का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने केवल बोल्ड सीन ही नहीं दिए थे, बल्कि डायलॉग भी कुछ कम नहीं थे। रेहाना के एक डायलॉग पर गौर फरमाइए। हमने जिंदगी में इतने नंगे मर्द देखे हैं कि मुझे अब कपड़े पहने हुए मर्दों से नफरत हो गई है। सुनकर जरूर ताज्जुब हुआ होगा। फिल्म में तमाम बोल्ड सीन्स थे, लेकिन एक सीन था जिस पर खूब हंगामा हुआ था और इसी सीन से फिल्म का पोस्टर भी लिया गया था। उस सीन में रेहाना बिस्तर पर लाल साड़ी में लिपटी बैठी होती है। उनके हाथ में होती है विस्की की बोतल। वो अपने सामने खड़े ग्राहक को बिस्तर पर आने के लिए उकसाने की कोशिश कर रही होती है। अचानक वो बिस्तर पर ही खड़ी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, उनके बदन के सारे कपड़े गिर जाते हैं। अब वो अपने ग्राहक और कैमरे के सामने बिना कपड़ों के होती है। हालांकि उन्होंने एक लंबा विग लगा रखा था जिससे उनका आगे का हिस्सा बालों ने ढक लिया था, और इसके बाद कैमरे के पीछे से दिखती है उल्टे वी शेप में उनकी खुली लंबी टांगे, और उन खुली टांगों के बीच से दिखता है सामने खड़ा उनका ग्राहक। यही सीन फिल्म के पोस्टर का हिस्सा बना था, जिसकी खूब चर्चा भी हुई। फिल्म के सीन को देखते हुए लग सकता है कि रेहाना बिना कपड़ों के है, लेकिन ऐसा था नहीं। साल 2021 में फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें विग जानबूझकर पहनाया गया था। साथ ही उन्होंने पेटीकोट भी पहना हुआ था जिसे उन्होंने कमर तक उठा रखा था। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे बोल्ड हीरोइन का खिताब दिला दिया। इसी साल के आखिर में उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था दस्तक। इसके डायरेक्टर थे जाने माने उर्दू लेखक राजिंदर सिंह बेदी। इस फिल्म में उन्होंने अपनी अदाकारी के वो जौहर दिखाए कि उन्हें इसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड भी मिला। अपनी दोनों ही फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों को हैरान कर दिया था। दस्तक के पोस्टर में भी रेहाना सुल्तान को बेहद कम कपड़ों में फर्श पर लेटे हुए दिखाया गया था, लेकिन ये फिल्म जरा भी फूहड़ नहीं थी। लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर तो वही बोल्ड रेहाना हावी हो चुकी थी जो सबके सामने कपड़े उतारने को तैयार रहती थी। दस्तक के बाद फिल्म क्रिटिक्स ने उन्हें नेचुरल सुपरस्टार कहा। उनकी एक्टिंग को खुद श्याम बेनेगल ने सराहा था। इन दो फिल्मों ने रेहाना को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। उनके पास फिल्म मेकर्स की लाइन लगने लगी, लेकिन उन्हें ज्यादातर बारिश में भीगते हुए या बाथरूम में नहाने वाले रोल्स ही ऑफर हुए। एक मैगजीन में दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि उन्हें जो डायलॉग्स दिए जाते थे वो बोल्ड नहीं बल्कि अश्लील हुआ करते थे।
प्रोड्यूसर्स बेवजह ही फिल्मों में उनके सेक्स सीन्स डालने लगे। वो परेशान हो गईं। वो लगातार फिल्मों को नकारती रहीं। इसके बाद उन्होंने फिल्में तो की, लेकिन खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अपने करियर में केवल 41 फिल्में करने वाली रेहाना ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं टाइप्ड होकर रह गई थी। दर्शकों को लगता था कि मैं सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम हूँ। मुझे इससे चिढ़ होती थी। साल 1984 में रेहाना सुल्तान ने खुद से 16 साल बड़े BR इशारा से शादी कर ली और फिल्मों से दूरी बना ली। इशारा ने लंबे समय तक फिल्में बनाई, लेकिन 1996 के बाद से उन्होंने भी काम करना बंद कर दिया। साल 2012 में उनका निधन हो गया। इशारा को टीबी हो गया था। तब उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि अपना इलाज करा सकें। ऐसे में राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी डेंगजोंपा ने उनके इलाज का खर्च उठाया था। पति की मौत के बाद रेहाना एकदम अकेली पड़ गईं। द क्विंट से बातचीत में उन्होंने बताया था कि इशारा साहब उनके लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। उनके पास केवल एक घर है। रेहाना अब गुमनामी और तंगहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन हर महीने उन्हें पैसे देता है, तब जाकर उनका गुजारा होता है। जिन 2 फिल्मों ने रेहाना को स्टारडम के शिखर पर पहुंचाया, उन्हीं फिल्मों ने उनका करियर भी निगल डाला। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।